नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप गुप्ता। आपका अपने चैनल सॉलिड स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं, जो कि हाल ही में चर्चा में बना हुआ है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। आइए जानें विस्तार से। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 20 जनवरी 2006 को बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना मार्च 2007 अधिनियम के प्रावधानों के तहत बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों और कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन और बाल अधिकारों को लागू करने के लिए की गई थी। इसे अंग्रेजी में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स भी कहते हैं, जिसे शॉर्ट में NCPCR भी कहते हैं। इस आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से कम 2 महिलाएं होना जरूरी है। सभी सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। आयोग के अध्यक्ष की अधिकतम आयु 65 वर्ष तथा सदस्यों की अधिकतम आयु 60 वर्ष होती है। बात अगर इसके मुख्य उद्देश्य की करें तो इसका मुख्य उद्देश्य आयोग का मिशन भारत बच्चों के अधिकारों का संरक्षण, प्रोत्साहन और रक्षा करना है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करना इसका दायित्व है कि देश में सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक संरचना भारत के संविधान और बाल अधिकारों से मिलती जुलती संयुक्त राष्ट्र संधि के अनुरूप हो। आइए अब जानें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शक्तियाँ। आयोग को निम्न मामलों में सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। कानून के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की जांच करता है, किसी भी दस्तावेज की खोज व प्रस्तुति के लिए आदेश देने का कार्य करता है। हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। न्यायिक जांच का आदेश भी दे सकता है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकता है। इसी से जुड़ा मामला हाल ही में चर्चा में था। बाल संरक्षण आयोग ने नेटफ्लिक्स से बॉम्बे बेगम्स की स्ट्रीमिंग रोकने के लिए कहा था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास हाल ही कुछ समय पहले शिकायत आई थी कि नेटफ्लिक्स पर एक बॉम्बे बेगम्स वेब सीरीज पर दिखाया जा रहा था कि नाबालिगों को यौन गतिविधि और मादक पदार्थों के सेवन में संलिप्त होना आम बात है। आइए अब जानें हाल ही में चर्चा में क्यों बना। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए महामारी के कारण निकटस्थ लोगों को खोने वाले और सदमा झेलने वाले बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के तरीकों की जांच की है। इसके लिए सरकार ने 28 मई को अदालत ने केंद्र सरकार को महामारी की वजह से अनाथ होने वाले बच्चों के लिए कल्याणकारी उपाय करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को केंद्र सरकार ने माना और केंद्र सरकार द्वारा कल्याणकारी उपाय सुझाए गए, जो इस प्रकार हैं। पहला, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसे NCPCR भी कहते हैं, और राज्यों को तत्काल देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों की जानकारी को संकलित करने के लिए कहा। बाल स्वराज नामक एक ऑनलाइन पोर्टल पर जुटाई गई जानकारी के आधार पर यह डेटा कलेक्ट किया गया। जैसे ध्यान देने वाली बात यह है कि देश में लगभग 10,000 बच्चों को तत्काल देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है। दूसरा, इनमें मार्च 2020 से कोविड-19 महामारी के दौरान 0 से लेकर 17 वर्ष की आयु के अनाथ बच्चे शामिल हैं। तीसरा, इन बच्चों के लिए तस्करी और देह व्यापार में धकेले जाने का खतरा बना हुआ है। इसी के साथ ही इस वीडियो का अंत होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे पल पल की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।